नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 और 8 दिसंबर के तुला राशि फल के बारे में। 7 और 8 दिसंबर का दिन तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या होगी और इनका प्रभाव आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर कैसा रहेगा। आपका करियर, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, व्यापार सभी के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 7 और 8 दिसंबर के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए ये 2 दिन क्या खास लेकर आए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रमा की स्थिति की। तो चंद्रमा की स्थिति यहाँ आपके लिए कुछ हद तक अच्छी रहेगी, तो कुछ चीज़ों में आपको सावधानियां भी ज़रूर रखनी होंगी। और अगर आप अपनी ज़िंदगी के विषय के बारे में सोचकर कुछ परेशान हैं और अभी आपके मन में ऐसे सवाल हैं कि ज़िंदगी से आपको क्या चाहिए या खुद को बहुत ज़्यादा उलझा हुआ आप पा रहे हैं, तो देखिए ऐसा ये समय होगा कि यहाँ कोई व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है। यानी किसी व्यक्ति के सामने अगर आप अपनी बातें रखेंगे, अपने विचार रखेंगे, तो यहाँ आपकी बातों को कोई समझता हुआ नज़र आएगा या फिर इस समय अपने आप से ही कुछ बातों को सुलझता हुआ आप पाएंगे। यानी आपके मन में जो अशांति थी वो इस समय आपकी धीरे धीरे दूर होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा देखिए, इन 2 दिनों में आप अपने कामों की तरफ अच्छे से ध्यान भी दे पाएंगे, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दे पाएंगे। आप क्या करना चाहते हैं इस बारे में विचार करेंगे। दोस्तों देखिए, आपका जीवन शनिदेव की कृपा पर चलता है। शनिदेव का प्रसन्न होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए शनिदेव के उपाय भी आप ज़रूर किया करें। और साथ ही कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव और जय माता दी लिखना ना भूलें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और देखिए, अच्छे से आप ध्यान केंद्रित अपने कामों की ओर कर पाएंगे। आप काफ़ी कोशिश करेंगे तो अच्छा होगा कि अब आप अपनी ज़िंदगी के हर पहलू पर अच्छे से ध्यान दें। और अगर कोई अवसर आपके सामने आता है जिससे आप कुछ कर सकते हैं, कुछ कर दिखाने का मौका आपको मिलता है, तो देखिए उस अवसर को बिल्कुल भी अपने हाथ से ना जाने दें। हर अवसर को पकड़ कर रखें, क्योंकि छोटा ही सही लेकिन अवसर जो मिलता है तो उसमें आपको कुछ कर दिखाने का मौका मिलता है। इसलिए किसी भी अवसर को इस समय आपको स्वीकार करना होगा। इसके अलावा यदि काम के क्षेत्र में अगर आपके पास बहुत कुछ सारे विकल्प हैं जिनमें से कुछ सुरक्षित हैं और कुछ खतरे में भी हैं, तो देखिए इस समय आपको ये निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है, कौन से क्षेत्र में आपको जाना है, किस जगह पर आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। उनकी अच्छाइयाँ, उनकी बुराइयों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है और आपको आगे बढ़ने की इस दौरान कोशिश करनी है। और देखिए, अगर इस कंडीशन में हैं आप कि किसी भी तरह के खतरे को झेल सकते हैं, तो अब आप उस तरफ जा भी सकते हैं जहां जल्दी से सफलता की सीढ़ियां आप चढ़ सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों का चुनाव आपको करना होगा, लेकिन सोच समझ कर करना होगा, बहुत ध्यान से करना होगा। इसके अलावा देखिए, इन 2 दिनों में कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आपको सौंपी जा सकती है और देखिए उस जिम्मेदारी के बल पर इस समय आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत भी करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही आपको कुछ दूर के फ़ायदे भी इन 2 दिनों में दिखाई देंगे और कुछ ऐसे ही फ़ायदे को सोचकर आपको आगे चलना होगा। इसलिए देखिए, दूसरों की प्रेरणा के बगैर खुद पहल करके अपने काम को आपको आगे बढ़ाना होगा। इंडिपेंडेंट आपको रखना होगा, यानी दूसरों पर जब तक आप निर्भर करेंगे, दूसरों की मदद से आप काम करेंगे, तो तब तक आपका काम ऐसे ही बीच में रुका रहेगा। इसलिए कोशिश करें कि जिस काम को आप खुद कर सकते हैं तो सिर्फ आप उस काम की तरफ बढ़ें। इसके अलावा देखिए, अगर आपका अपना व्यवसाय है तो इस समय आपकी रचनात्मकता काम आ सकती है अपने व्यवसाय को आगे ले जाने में। और कोई भी नई व्यावसायिक योजना शुरू करने से पहले उसकी अच्छे से आप प्लानिंग कर लें, ज़रूरी लोगों से बातचीत कर लें। देखिए, पैसे कमाने के लिए ज़रूरी है किसी भी हाथ आए मौके को आप ना गंवाएं, चाहे वो आपके निर्णय लेने के लिए हो या किसी बात को समझने के लिए हो या कोई छोटा ही मौका क्यों ना हो। तो दोस्तों, किसी भी तरह के मौके को आपको हाथ से नहीं गंवाना है। जल्दी और सही निर्णय लेने की क्षमता
सही निर्णय लेने की क्षमता को आपको आगे बढ़ाना है, तभी आप अपने भविष्य में जो चुनौतियां होती हैं उनसे लड़ने में आपको आसानी होगी। इस तरफ आपको ज़रूर ध्यान देना होगा। इसके अलावा देखिए, इस राशि के जो जातक विदेश से लाभ कमाते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। यहाँ आपकी जो इनकम है उसमें वृद्धि होती हुई दिखाई देगी और आपको इस चीज़ को देखकर खुशी भी होगी। हालांकि देखिए, दुश्मनों से इस समय आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि शत्रु यहाँ आप पर हावी हो सकते हैं, इसलिए शत्रुओं से थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। और अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन की, तो देखिए इस दौरान जो ग्रह नक्षत्र हैं तो उनकी स्थिति से दाम्पत्य जीवन वालों के रिश्तों में गहराई होगी, उनका रिश्ता अच्छा रहेगा। और अगर किसी बात को लेकर परिवार में कुछ परेशानी चल रही थी, कठिनाइयाँ चल रही थी, तो देखिए इस समय घर वालों से सलाह लेकर उन परेशानियों को आप हल कर सकते हैं, जिसकी वजह से दोनों ही दिन आपके लिए सर्वोत्तम रहेंगे। एक दूसरे को आप काफ़ी सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे। परिवार वाले एक दूसरे की बातों को समझेंगे और विश्वास करेंगे। तो दोस्तों, काफ़ी अनुकूल ये समय आपके लिए रहने वाला है। इसके अलावा बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए इन 2 दिनों में थोड़ी सी मानसिक अशांति आपको ज़रूर हो सकती है। साथ ही आपके जीवन साथी की सेहत पर भी इस समय थोड़ा असर पड़ सकता है। तो आपको ज़रूरत होगी कि आप अपने जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखें। चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ परेशानी दिख रही है तो जांच के लिए अवश्य लेकर जाएं, ताकि सेहत पूरी तरह से ठीक रह सके, क्योंकि इस समय सेहत का सही तरीके से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी विद्यार्थियों की अगर बात करें तो देखिए, विद्यार्थियों के लिए ये जो 2 दिन हैं काफ़ी व्यस्तता से भरे हुए रहेंगे। आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे, जिसकी वजह से आपका मन भी पढ़ाई से इधर उधर भटक सकता है। तो देखिए, आपको अपने मन को कंट्रोल में रखना होगा, तभी आप अच्छे से अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। इसके अलावा इन 2 दिनों में आपकी रुचि धर्म कर्म की चीज़ों में भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। धार्मिक चीज़ों की तरफ आपका रुझान होगा और हो सकता है इस दौरान आपको धार्मिक स्थल की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से आप काफ़ी संतुष्ट महसूस करेंगे। और यदि बात करें इस राशि के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जातकों की, तो देखिए जो जातक स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को यहाँ अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलेगा और कोई अच्छा अवसर भी आज आपको मिल सकता है, जिसकी वजह से आपका नाम होगा। बाकी सामाजिक क्षेत्र में भी आप काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। तो दोस्तों, हर तरह से ये समय आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ देकर ही जाने वाला है। कुछ नया बदलाव इन 2 दिनों में आपकी दिनचर्या में ज़रूर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से घर परिवार में भी खुशियों का माहौल रहेगा और अच्छे से आप इस समय को एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा देखिए, ये समय ऐसा होगा कि यहाँ आपकी किसी पुराने मित्र से भी मुलाकात हो सकती है, जिसकी वजह से आप काफ़ी खुश होंगे। और जो जातक सिंगल हैं उनके लिए इस दौरान विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। पार्टनर की खोज यहाँ आपकी सफल हो सकती है, यानी आप लोगों के लिए भी ये समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। आप विवाह संबंधों में बंधने वाले हैं, तो दोस्तों समय बहुत ही अच्छा भी है और बहुत ही बढ़िया है। इसका फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए। थोड़ी सी सावधानियां हैं जो आपको रखनी है। और देखिए, जो जातक किसी प्रॉपर्टी में या ज़मीन में किसी व्यापार में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए भी अभी समय अनुकूल नहीं है, तो वो थोड़ा सा रुक जाएं। आगे आने वाला समय जो होगा वो हम आपको बताएंगे। उस समय आप अपने निवेश कार्य की या नए कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक भी होगी। अभी फ़िलहाल आप निवेश करने के बारे में ना सोचें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी इन 2 दिनों की शुरुआत आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से होने वाली है। सुबह से ही आपको कुछ ना कुछ शुभ समाचार सुनने को ज़रूर मिल सकते हैं, इसलिए इन 2 दिनों का फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए। और अपनी सेहत का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। खाने पीने में आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको किसी प्रकार की देखिए परेशानी चल रही है, ब्लड प्रेशर की है या मधुमेह की है, तो आपको परहेज़ करना इस समय में ज़रूरी होगा। जितना हो सके उतना परहेज़ करें। घर का शुद्ध भोजन ही करें, बाहर की चीज़ों से इस समय में बचे रहें, ताकि उसका इफ़ेक्ट आपकी सेहत पर ना पड़े। और अपनी दिनचर्या में योग व्यायाम को ज़रूर आप शामिल करें। प्रत्येक दिन आप योग व्यायाम का सहारा अगर लेते हैं, योग व्यायाम करते हैं, तो आपकी सेहत दुरुस्त रहेगी, आप तंदुरुस्त रहेंगे। तो आपको देखिए अपनी सेहत का भी इन 2 दिनों में ख्याल रखना होगा और आगे भी आपको अपनी सेहत का ख्याल रख कर ही चलना है। योग व्यायाम को अगर आप अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो अगर कोई छोटी मोटी परेशानी है भी तो वो भी समाप्त हो जाएगी। तो आप ये भी अपना सकते हैं।
जो सावधानियां बताई हैं उन सावधानियों का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। तो दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।